जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्राइब्यून के साथ। गुज़श्ता रोज से बारिश सब डिवीजन महेंद्र के बाजार को बदजेब बनाई जा रही है। यहां की नालियां बंद हैं, यहां साफ सफाई का निजाम है जो वो दुरुस्त नहीं है। आज समाजी कारकुन व सुमा यूनियन के प्रेसिडेंट कफील खान ने एक बार फिर इंतजामिया से अपील की कि जल्द से जल्द सब डिवीजन महेंद्र के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए ताकि यहां तमाम दुकानदारों को आ रही परेशानी से निजात हासिल हो सके। आइए सुनते हैं कि इस हवाले से कफील खान क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट कफील खान महेंद्र से अर्ज कर रहा हूं। आज मेरा मीडिया के आने का मकसद यही है एजाज कोहली साहब कि बहुत अरसा दराज से जो है हमारी दारीना मांग है, यहाँ महेंद्र टाउन के अंदर जो है म्यूनसिपैलिटी होनी चाहिए। मैंने कई यहाँ से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ से ट्रांसफर हुए, मैंने उनके आगे भी बार लगाई कि यहाँ पर जो है खासकर म्यूनसिपैलिटी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये किसी को एडमिनिस्ट्रेशन को किसी को टच से मास नहीं हुई। नंबर एक। नंबर दो जो है महेंद्र टाउन के अंदर जब कल बारिश का मौसम हुआ, इतनी बड़ी आंधी तूफान हुई, छोटी सी बारिश पीछे हुई तो पानी जितना का जितना पानी था वो सारा हमारे गरीब मकसीन लोग जो भाई जो लोन पे जिनने पैसा लिया हुआ है और अपनी बिजनेस कर रहे हैं, तो दुकानदारों की दुकानों पे पानी घुसा और लोगों का लाखों रुपए का दुकानदारों का नुकसान कर दिया। ये वीडियो महेंद्र जो जितने भी यहाँ पर आए और यहाँ से ट्रांसफर हुए उनके आगे भी मैंने बार लगाई, उन्होंने भी कोई भी इस पर रिएक्शन नहीं किया। नालियां बंद पड़ी हैं, नालियां जो है यहाँ पर साफ सुथरा सफाई का काम कोई जो है वो बिल्कुल है नहीं है। नंबर दो, हमारे टाउन के अंदर 3 साल से जो यहाँ पर जो मैं 3 साल से पहले की बात नहीं करूंगा लेकिन 3 साल की मैं बात करूंगा, 2021 की, 2022 की और 2023 लगा है इसकी बात करूंगा कि यहाँ पर 18 लाख रुपया जो है 2021 में हुआ कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे अड्डे का। उसके बाद 25 लाख हमारे अड्डे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2022 में। उसके बाद 2023 में जो है ये चंद दिनों पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 36 लाख 15 लाख का, 36 लाख 15 हजार का। और ये पैसा जो है हमने कई बार डीसी साहब के आगे बार लगाई कि हमारा ये पैसा कहाँ यूटिलाइज होता है, ये कहाँ दिया जाता है। ये पैसे की आप वेरिफिकेशन करें कि क्योंकि हमारे ये गरीब मकसीन लोगों का पैसा जो है ये लूट घुसूट कहाँ लेके ये जाते हैं, किसी को कोई टस मस नहीं हुआ। यहाँ पर एसडी महेंद्र मैंने पिछले दिनों में मैंने एक प्रेस आपके माध्यम से मैंने दी थी कि जहांगीर खान साहब हैं और सब लोग कहते हैं कि जी अनेस्ट ऑफिसर है, अनेस्ट ऑफिसर है। एनएसटी तब तक जो है क्लियर नहीं होती जब तक एनएसटी का कोई काम ना मुकम्मल किया हो। यहाँ पर ये 36 लाख 15 हजार का जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये पैसा मैंने उनको कहा कि आप प्लीज इसकी वेरिफिकेशन करें। ये पैसा कहाँ जाता है, ये इस पैसे का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर मीडिया के चैनल के माध्यम से हमने कई बार रिक्वेस्टें की हैं, ये इनको टच से मस नहीं हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर अड्डे के ऊपर जो है क्लॉक टावर बना है, ये क्लॉक टावर जो है ये 31 मार्च तक इसको यहाँ पर कंप्लीट करना था और अभी तक ये अनकंप्लीट है। जो भी ठेकेदार काम करने वाले हैं हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये भी कंप्लीट होना चाहिए। नंबर 3 जो है हमारे संगाला में जो गेट एंट्री गेट जो बन रहा है, उस गेट का जो है वो अभी वो ठेकेदार ने पिछले दिनों में मैंने आपके माध्यम से मैंने कहा था कि काम अच्छा चल रहा है, हम किसी की मुखालफत नहीं करते, लेकिन जो राइट साइड से जो गाड़ियां टर्न होती हैं हमारी गाड़ियों के चैम्बर नीचे लगते हैं। पिछले दिनों में हमारी 2 सुमो वहां से जा रही थी, उनकी जो कमानी है वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, वहीं पे कम से कम 3-4 घंटे वहां पर लगे। उस गेट एंट्री टावर जो है उसको खोलना चाहिए वहां से। तो मेरी आपके माध्यम से यही अपील रहेगी कि जो व्यापार मंडल के जितने भी यहाँ पर प्रेसिडेंट है, व्यापार मंडल का प्रेसिडेंट बोलता नहीं है। दूसरा, व्यापार मंडल का जो हमारा सेक्रेटरी है वहां पर वो भी नहीं बोलते हैं। आपको अपने इन लोगों की गरीब मकसीन लोगों की आवाज उठानी चाहिए। नालियां बंद पड़ी हैं, क्यों पड़ी हैं? 100 रुपया जो है दुकानदारों से वहां पर लिया जाता है, वो पैसा कहां जाता है? और आपके माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एजाज कोहली साहब, आप चैनल के माध्यम से प्लीज रिक्वेस्ट है आपको कि आप इसकी आवाज ऊपर तक पहुंचाएं, एलजी इंतजामिया तक। और यहाँ पर डीसी पुंछ जो नए आए हैं यासीन चौधरी साहब, उनके कुछ काम अच्छे चल रहे हैं, अभी तक उन्होंने अच्छे काम किए हैं 2-3, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप महेंद्र टाउन की हालत देखें। इस महेंद्र की टाउन की हालत आप अगर सुधराएंगे तो प्लीज हम आपको जो भी हमें इनाम देना पड़े हम इनाम भी देंगे पब्लिक की तरफ से, लेकिन प्लीज हमारे ये लोगों के छोटे छोटे मसले जो हैं आप प्लीज मेहरबानी करके इनको सॉल्व करें,
मैं आपके माध्यम से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और प्लीज मेहरबानी करके एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहता हूं कि ये हमारे ये काम होने चाहिए। जी नाज़रीन, कफील खान ने कहा कि एसडीएम मेहंदर, तमाम लोग कहते हैं कि वो ईमानदार हैं, लेकिन वो अगर यहां के निजाम को दुरुस्त करेंगे तभी माना जाएगा कि वो ईमानदारी पे कायम है। उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के सब डिविजनल मेहंदर के जो भी ड्रेनेज सिस्टम को बंद करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अवाम उनके साथ है। जी नाज़रीन, किसी और अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।